हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथ्स हब। आज के वीडियो में हम लोग नए चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं, वो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आइए देखते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं आपको सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट देना चाहूँगी, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है? इट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। अब आप इस फिगर में देखो, ये हमारा लाइन ऑफ साइट है, हम लोग ऑब्जेक्ट काइट को व्यू कर रहे हैं, राइट। हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये देखिए, ये वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ओके। ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो जब भी हॉरिजॉन्टल लेवल के अगर हम ऊपर कोई भी चीज को व्यू करते हैं तो वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाता है। तो उससे जो एंगल बनेगा वो हमारा हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। तो अब देखो, अगर आप नीचे से कोई भी चीज को ऊपर की तरफ व्यू करोगे तो जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। उसी तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है? इट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। अब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, लाइन ऑफ साइट, ओके। तो जब भी हम हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ किसी चीज को देखेंगे तो उस समय जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। Question number 1 is a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope within the ground level is 30 degree. Okay. तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वर्टिकल पोल है, तो हमने ए बी एक लाइन ड्रॉ कर ली, ए बी को हमने क्या नाम दे दिया है, पोल, ओके। ए बी इज पोल। अब उससे हम 20 मीटर लॉन्ग रोप को हमने क्या कर दिया है, टाई किया है, ओके। और जो एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ वो बन रहा है 30 डिग्री। तो हमें क्या पता करना है, हमें हाइट ऑफ द पोल पता करना है। हमें क्या पता करना है, हाइट ऑफ द पोल, ओके। तो इसके लिए पहले मैंने फिगर को ए बी सी नाम दे दिया है। सो लेट AB be the height of the pole। अब आप देखो यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन में एक और चीज बोला है कि ये जो रोप है ये कितना मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर लॉन्ग है, ये पोल के साथ टाई किया हुआ है, राइट। हमें पोल की हाइट निकालनी है, दैट मीन्स हमें परपेंडिकुलर निकालना है और हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, ओके। तो आप देखो फॉर्मूला देखो, साइन कॉस टैन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, राइट। तो परपेंडिकुलर हमें निकालना है, हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है। तो ऐसे पता चल रहा है कि हमें कौन सा एंगल लेना है, साइन लेना है, ओके। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर निकालना है हमें, वो हमारा ए बी है, एंगल दिया हुआ है हमें 30 डिग्री और हाइपोटेन्यूज कितना है, 20 डिग्री। साइन 30 होता है 1/2, ओके, विच इम्प्लॉइज 20 इज इक्वल्स टू 2AB। AB हमें कितना मिल जा रहा है, 20/2, दैट इज 10। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Okay. तो सबसे पहले हमने ए बी लेट कर लेना है, ए बी ट्री है, इसका स्टॉर्म के कारण कुछ पार्ट जमीन में आके गिर गया है। तो ए सी पार्ट हम सपोज करेंगे कि वो जमीन में आके गिर गया है और जमीन से जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री। Also distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. That means BD जो है वो है हमारा 8 मीटर, राइट। अब हमें टोटल हाइट ऑफ द ट्री पता करना है, तो कैसे जाएंगे, लेट AB be the height of the tree, ओके। अब आप देखो हमें कैसे पता करना है, अगर हमें हाइपोटेन्यूज मिल जाता है तो हाइपोटेन्यूज वाला पार्ट हमें AC मिल जाएगा, ओके। और परपेंडिकुलर अगर निकाल लेंगे तो दोनों को AC और BC को ऐड करके हमें टोटल हाइट AB ट्री की मिल जाएगी, राइट। अभी आप देखो हमें बेस पता है, राइट,
और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब आप देखो इसमें हमें कौन सा एंगल लगेगा, कॉस लगेगा। क्यों कॉस लगेगा? क्योंकि हमें बेस पता है और हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हम यहाँ पे इन ट्रायंगल BCD cos 30 इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमें पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा CD, ओके, और बेस हमें क्या गिवन है 8 मीटर। cos 30 होता है √3/2, ओके। सो √3CD इज इक्वल्स टू 8 2 16, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 इज इक्वल्स टू 16/√3। तो CD जो हमें मिल गया है वो मिला है 16/√3। जब CD 16/√3 मिला है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि AC वाला ही पार्ट जमीन में आके नीचे गिरा था, तो दैट मीन्स AC भी हमें क्या मिल गया है 16/√3। ओके, तो अब तो हमें AC पता हो गया है। अब हमें क्या नेक्स्ट पता करना है, हमें BC पता करना है। तो BC के लिए कैसे पता करेंगे, बेस गिवन है, BC पता करना है। BC क्या है, परपेंडिकुलर पता करना है। तो हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, tan। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इन ट्रायंगल BCD tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 30 क्या होता है 1/√3। परपेंडिकुलर हमें BC निकालना है, बेस है 8, ओके। सो √3 BC इज इक्वल्स टू 8, तो BC की वैल्यू हमें मिल रही है 8/√3, ओके। और टोटल हाइट ऑफ द ट्री हमने AB माना है, तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, AC प्लस BC। AC हमने क्या निकाला है, अच्छा AC जो है ऑलरेडी CD के इक्वल है, एज AC इज इक्वल्स टू CD, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/√3, ओके। और BC कितना है 8/√3। ऐड करते हैं, 16 + 8 हो जाता है 24√3। रैशनलाइज कीजिए, 2 √3 मिलके 1 3 बनता है। तो हमें जो AB ट्री की हाइट मिल रही है वो मिल रही है 8/√3। Question number 3 is, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? Okay. तो आप देखो, for children below age of 5 years, so below age 5 years, तो हाइट कितनी रखी है 1.5 मीटर हाइट रखी है, inclined at an angle of 30 डिग्री, ओके। तो हमें क्या पता करना है, लेंथ, हर एक स्लाइड की क्या पता करनी है, हमें लेंथ पता करनी है, ओके। तो ये हो गया ABC for children below 5 years and above 5 years के लिए जो हाइट रखा है, ओके, वो रखा है 3 मीटर और एंगल कितना रखा है 60 डिग्री। तो हाइट इज 3 मीटर एंड एंगल इज 60 डिग्री, ओके। अगेन आई मार्क इट एज PQR एंड दिस एज ABC, ओके। अभी हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, दैट मीन्स साइन रेशियो यूज करेंगे। सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन 30 क्या होता है 1/2, परपेंडिकुलर हो गया 1.5 ओवर हाइपोटेन्यूज इज AC, ओके। तो AC की जो लेंथ हमें मिल रही है वो है 1.5 × 2, दैट इज 3 मीटर, ओके। उसी तरीके से अबव 5 इयर्स के लिए हाइट है 3 मीटर और एंगल है 60 डिग्री। तो फिर से हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, दैट मीन्स साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन 60 होता है √3/2, परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है 3, हाइपोटेन्यूज हमें PR निकालना है, ओके।
तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल्स टू 6 PR। तो PR हो जाएगा 6/√3 इंटू √3। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, रैशनलाइज कर दिया है। तो 6√3/3। तो PR की जो लेंथ हमें मिल रही है वो है 2√3 मीटर।